8वें अध्याय की अंतर व्याख्या में है और संभवतः आज हम उसका समापन करेंगे। कल 25 श्लोक तक का विवेचन हुआ था। 26वें श्लोक लेने के पहले 25वें श्लोक में जो कुछ व्याख्या अनिवार्य रूप से हमको करना है वो इस प्रकार है। कल अपन ने ये सुना था कि भगवान ने प्रत्येक प्राणी को ऊर्जा प्रदान की और जैसे हम जानते हैं कि ईश्वर ने कर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति को दी है, प्राणियों को दी है, तो उस स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि वो ऊर्जा के उपयोग करने के लिए भी स्वतंत्र है। ऊर्जा तो भगवान ने दी, मगर आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। और समझने की बात यह है कि प्राणी उस ऊर्जा का जिस प्रकार उपयोग करता है उसका जीवन ऐसा ही होता है। तो ऊर्जा के उपयोग में अगर आप समझें तो हम दो प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हम सब समझ सकते हैं। एक तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का उपयोग है। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा जिसको भगवान ने उत्तरायण पक्ष कहा है, जिसमें प्रकाश है, दिन है, अग्नि है, शांति, तो वहाँ क्या हुआ, शांति होगी, परमात्मा की ओर की यात्रा उसको माना गया। तो भगवान ये कहते हैं कि उत्तरायण की यात्रा में रहते हैं, उस ऊर्जा का जो उपयोग उत्तरायण यात्रा में करते, मतलब ऊर्ध्वगामी। अधिक कठिन शब्दों का ना इस्तेमाल करते हुए आप सिर्फ इतना समझ लें कि अगर ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी उपयोग किया गया तो वो परमात्मा की ओर की यात्रा है और ऐसा प्राणी मोक्ष को प्राप्त। और दूसरा जो हमें सभी जानते हैं कि ऊर्जा का अधोगति। अधोगति का तात्पर्य है कि ऊर्जा का नीचे की ओर, ऊर्ध्वगति के ठीक उल्टा। तो अधोगति के बड़े दुष्परिणाम होते हैं। एक तो ऊर्जा का बहिर्गमन हो जाता है। जितने भी इच्छाएं, वासनाएं में जब मनुष्य पूरी तरह से लिप्त हो जाता है तो उसकी ऊर्जा का बहिर्गमन हो जाता है, मतलब उसकी शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और वो अपने शांति को खो देता है। हमेशा उस दिन में कमजोर, जब आदमी में कमजोर होता है तो बहुत सी अन्य बुराइयां उसमें अपने आप समाविष्ट हो जाती हैं। अब भगवान कृष्ण ने जो गीता में एक जो आपने हमेशा महसूस किया हो कि भगवान कृष्ण ने कल्याण के रास्ते जो सबको बताए, तो ऊर्ध्वगामी का तो कल्याण का रास्ता सुनिश्चित हो गया। उसमें तो भगवान ने क्या दिया कि तू तो मोक्ष पाएगा, मगर जिसने अधोगति की ओर जिसकी ऊर्जा प्रभावित है, भगवान ने उसको भी उसका भी ख्याल, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि प्राणी में जितने भी प्राणी संसार में सभी मेरे पुत्र हैं, सभी के कल्याण की भावना है। किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा जीवन तो निरर्थक है। तो अधोगति में उन्होंने मात्र इस बात को लिया है कि यदि व्यक्ति थोड़ी भी साधना में युक्त हो जाए, तब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाए, तो भले उसकी ऊर्जा दक्षिणायन जा रही हो, मतलब अधोगति की ओर जा रही हो, फिर भी उसका कल्याण कैसे होगा इसका विवरण बताया गया है। तो ये कहने का और समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब अधोगति वाला व्यक्ति जिसकी ऊर्जा बहिर्गमन हो रहा है, तो यदि वो थोड़ी भी, भगवान कहते हैं कि कुछ साधना में संलग्न हो, तप में संलग्न हो, उपासना की ओर थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है तो वो एक स्टेज इंप्रूव कर लेगा। वो स्टेज क्या है, ऊर्जा का बहिर्गमन रुक जाएगा। मगर वो ऊर्जा का बहिर्गमन रुक जरूर जाएगा, मगर वो ऊर्जा उसके शरीर में चक्कर लगाती रहेगी, ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। तो इतने में भी भगवान कहते हैं कि तेरा कल्याण होगा। अब देखिए, इसको बहुत सरल शब्दों में अगर आप समझें तो एक उदाहरण जो मैंने अपने हिसाब से माना है, जैसे मान लीजिए दो मकान है और दोनों में 2-2 घंटे नल पानी आता है। बहुत सरलता से इसको समझा जा सकता है। आप ध्यान दें, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को पानी आ रहा है। एक मोटर लगा ली आपने,
किसी ने तो वो टंकी ऊपर की भर दी। उससे क्या होगा, पानी आ रहा है, मोटर चला दी, ऊपर की टंकी भर गई, 24 घंटे फिर वो पानी का आनंद ले। अब दूसरे घर में क्या दिक्कत है, उसकी मोटर भी खराब है और पाइप में लीकेज भी हो रहा है। अब वो पहले तो उसकी स्थिति गड़बड़ है कि वो कह रहा ठीक है मोटर नहीं चल रही, लीकेज भी हो रहा है, फिर भी 2 घंटे शाम 2 घंटे आता है पानी, अपना काम चल रहा है, क्या करना, होने दो लीकेज। ये कौन सी स्थिति है, जो अधोगामी बहिर् ऊर्जा निकलने वाली। अब वो व्यक्ति मान लीजिए थोड़ा सा भी उसको समझ आई, आप इसको हर चीज से लिंक कर सकते हैं। साधना मतलब जो आई थी यहाँ पे, आप थोड़ी समझदारी आई तो वो क्या करेगा, वो कहेगा पहली गलती पहली कभी क्या दूर करेगा, लीकेज को ठीक करेगा। अब तो लीकेज बंद हो गया, लीकेज के लिए उसने प्रबंधन किया, सील या कुछ भी प्लम्बर कुछ भी उसने कर दिया, अब लीकेज उसका बंद हो गया। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पानी का आनंद लेने लगा। मगर उसने ये सोचा इतना पर्याप्त है, क्या करना, मोटर ठीक करा दे, मोटर पड़ी रही। अब पानी तो उसको मिल रहा है, पानी का आनंद तो मिल रहा है, मगर 24 घंटे मुक्ति वाला जो बताया गया वो आनंद से वो वंचित है। सुख तो उसे प्राप्त हो गया, मगर वो जो आनंद ले रहा है, मोक्ष वाला परमानंद ले रहा है, जिसकी मोटर ठीक है, लीकेज भी नहीं, उस घर से क्या फर्क हुआ कि उसको सुख तो प्राप्त हुआ पानी का, लीकेज ठीक कर। एक साधना का जो बताया गया दक्षिणायन मार्ग की अधोगति, उसमें एक पॉइंट आगे आप बढ़ गए कि लीकेज आपका ठीक हो गया, मगर पानी ऊपर नहीं चढ़ा। तो ये इस तरह से इस चीज को बहुत सरलता से अगर आप विचार करेंगे तो ये गीता में अगर थोड़ा सा भी आप व्यवहारिक चीजों को जोड़ते जाएं तो समझने में कोई कठिनाई नहीं। अगर मात्र इतना कह दिया जाए ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से ये, अधोगामी ऊर्जा से ये, तो आपको बहुत सही समझ में नहीं आता, तो पता नहीं क्या करें। अब देखिए है क्या, अब यहां तक तो पहुंच गए। वो ये कहते हैं कि पहला मार्ग तो मोक्ष मार्ग है, मुक्ति का है, यानी पुनर्जन्म नहीं होगा, पहले मार्ग उत्तरायण मार्ग। दूसरे मार्ग में क्या है, जब आपने ऊर्जा को रोका तो कैसे रोकेगी ऊर्जा, तो लीकेज वाला पॉइंट तो अपन ने सरलता से मार। यहाँ जो अंदर जो ऊर्जा रोकने की प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और हठ योग, जो हठ योग की आपने चर्चा सुनी होगी अक्सर, हठ योग से वो क्या करेगा कि ऊर्जा का बहिर्गमन रुक जाएगा, उसके लिए इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। तो ऊर्जा उसकी कहाँ खर्च हो गई, ऊर्जा का परिमाण जो है शरीर में होता रहेगा, दमन और हठ पूर्ण करने में ही उसकी सारी ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं अब बहिर्गमन ऊर्जा का नहीं होने दूंगा, इसलिए बहुत बड़ा संकल्प उसको लेना पड़ेगा। तो उसकी जितनी भी ऊर्जा है वो उसी में नष्ट हो जाती है। अब है क्या, परिणाम क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति आनंद को तो नहीं पाता मगर सुख को पाया। सुख को उसे, जैसे पानी का सुख पता है आपको, इसी प्रकार वो सुख को तो प्राप्त होगा। क्यों, उसका ऊर्जा का बहिर्गमन रुक गया। तो सुख से क्या होगा, सुख यानी स्वर्ग। तो क्या बताया गया कि सुख का योग करते करते उसकी साधना के पूर्ण खर्च हो जाता। सुख का भोग करना, जैसे कल इसकी चर्चा हुई थी, आपका पुण्य का जो स्टॉक है, जैसे आपने काफी पैसा बैंक में जोड़ के रखा है, धीरे धीरे आप खर्च करने, आनंद में खर्च करते रहे, सुख में, तमाम चीजों में, सुख साधन जुटाने में खर्च करते रहे। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपका बैलेंस समाप्त हो, उस समय आपको फिर से श्रम करना पड़ेगा, फिर से सब काम करना पड़ेगा। मतलब जैसा समझेंगे पुनर्जन्म में फिर आपको आना पड़ेगा। तो ये दोनों में फर्क है। अब देखिए यहां तक तो भगवान ने पहुंचा दिया, सुख तक। वहां भगवान पूरी यात्रा कराने के लिए संकल्पित है। उन्होंने क्या कहा कि इसके बाद की स्टेज ऐसे व्यक्तियों की क्या है, सुख भोग
भोगते 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 भी सुख से भी आदमी ऊब जाता है। और भगवान ऐसे दक्षिणायन व्यक्ति को उसी स्टेज में लाने की परिकल्पना कर रहे हैं। वो किसी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं, जन्मों जन्मों के बाद भी यदि आप सुख से ऊब जाएं तो फिर सारे सुख आपको धीरे धीरे निरर्थक, और जब आपको सुख निरर्थक लगने लगेंगे तो तभी उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाएगा। ये भगवान की कृपा देखिए कि वो दक्षिणायन वाले जो बाह्यगमन ऊर्जा का था उसको भी उत्तरायण दिशा में लाने के लिए उन्होंने रास्ता बताया प्रतीक्षा अभ्यास करने से। तो मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि हमें सुख किस बात का है, जब तक कोई चीज हमको नहीं मिली उसकी परिकल्पना में सुख, ये कल अपन ने इसको दिया था, परिकल्पना में सुख मिलता है। मगर जहां वो चीज हमको प्राप्त हो गई तो परिकल्पना का सुख जो था, और एक और ये दुख उस समय रहता है कि ये चीज हम जल्दी नहीं पा रहे हैं, बड़े प्रयास कर रहे हैं, इस बात का दुख रहता है हमको कि हमें ये चीज पाना थी, बड़ा विलम्ब हो रहा है। क्यों? वो सुख जो पाने का सुख हमको जल्दी नहीं मिल रहा है, इस बात का दुख हमको बना रहता है कि भाई क्या करें और कैसे करें, तनाव बना रहता है। मगर वे कहते हैं कि जैसे ही वो चीज हमको मिलती है तो धीरे धीरे जो पाने के बाद जो उससे ऊब या निरर्थक लगता करे, हम इस चीज को पाने के लिए इतनी देर से परेशान थे। क्योंकि कोई भी आकर्षण जब आपके पास आ जाता है तो उसका आकर्षण और उसका सुख खो जाता है। ये सब जीवन के अनुभव है। जब तक आपने अपने मकान को, छोटे मकान को, झोपड़ी में रहने वाला छोटा मकान ही बनवा लेता, बड़ा आनंदित होता है। और जैसे ही उस मकान में उसने प्रवेश किया, एक बेडरूम वाले में, तो 2 बेडरूम वाले के मकान को देखते हो, एक बेडरूम वाले का सुख थोड़े दिन में समाप्त हो जाता। फिर उसे लगने लगता है अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, बेकार है, सब बेकार है। और उस समय उसको जो दुख होता है, वो इंतजार के समय जो दुख देर होने की, उससे भी बड़ा दुख है। तो ये है। अब देखिए क्या है, वो ये कहते हैं कि मुक्ति का जो प्रकार है, मुक्ति का मतलब स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, परमेश्वर ये कहते हैं कि स्वतंत्रता हमें किस प्रकार से, स्वतंत्रता एक तो होती है अतीत से स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता जो मनुष्य के अंदर है कि भविष्य की चिंता से स्वतंत्रता। 2 प्रकार की स्वतंत्रता है। मगर वो ये कहते हैं एक तीसरी प्रकार की भी स्वतंत्रता है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, उसकी ओर भगवान ध्यान दिला रहे हैं। वो कहते हैं कोई कारण नहीं है फिर भी स्वतंत्रता, बिना किसी कारण के, अतीत ना भविष्य, सिर्फ स्वतंत्रता। हम हर चीज में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। वो स्वतंत्रता कैसे आएगी? बस साधना हम कर रहे हैं, ना हमें अतीत से लेना देना ना भविष्य से लेना, हम लगे हैं साधना। कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी हमें कोई चिंता नहीं। ये सबसे बड़ा संदेश है। ना तो आदमी उठता है, ना उसे इस बात की चिंता है कि हम इतना समय लगा रहे हैं, कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ हम लगे, हम स्वतंत्र हैं, कोई किसी चीज से। और आध्यात्मिक जगत में किसी बात की आवश्यकता। आप भगवत गीता सुन रहे हैं, आप ये सुनने के बाद रोज एक कैलकुलेशन लगाए, घर जाके क्या मिला भाई आज में, अरे इतने दिन हो गए, 4 महीने हो गए, क्या मिला, तो आपका मजा खत्म है। आप सिर्फ ये सोचें हम तो लगे रहेंगे, आएंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, हमें इस बात को तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप मिलता हुआ किसी दिन महसूस होने लगे। अगर आपने चिंता की तो आप ऊबने लगे, फिर आपको लगा बहुत दिन हो गए कुछ नहीं आता। ये भाव है। और हठयोग को भगवान ने इसलिए ठीक नहीं माना कि हठयोग में क्या है, सारी साधना जो भी प्राणी करता है वो मन की दौड़ को स्थिर करने के लिए। ये कई बार इस बारे में व्याख्या हुई। सारी साधना यही है कि अपन मन की दौड़ जो होती है चीजों को पाने के लिए, करने के लिए, उसको रोक दे, मन को स्थिर कर दे, मन की गति को रोकने की। तो मन की गति कब रुकेगी? मन की गति कैसी स्थिति में रुकेगी? जब आप गति के बारे में अगर सोचें तो
तब होगी जब वो चीज ही न रहे, तो फिर क्या गति? चीज ही का विसर्जन हो जाए, इतनी हल्कापन हो जाए कि खत्म, कोई गति नहीं हो सकती। या वो चीज इतनी भारी हो जाए कि फिर उसकी गति होना संभव नहीं। तो गतिशीलता दो प्रकार से रोकी जा सकती है, या तो वो विसर्जित हो जाए चीज, तो फिर गति का प्रश्न ही नहीं है, और या वो इतनी भारी हो जाए। तो ये कहते हैं कि जो हठ योग है उसमें मन की स्थिति दूसरे प्रकार की हो जाती है, इतना भारीपन आ जाता है कि फिर लगता है कि गति नहीं है, मगर मन गया कहीं। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहते हैं कि हठ योग में और जो आपकी उत्तरायण की मुख्य साधना है, दोनों फर्क क्या है? हठ योग में अविचार होता है, निर्विचार का नहीं। अब देखिए, अब इसका फर्क समझते हैं। अविचार और निर्विचार का हमको एक से लगते हैं, उसमें भी निर्विचार लगा, यहाँ अविचार लगा, मगर बहुत जमीन आसमान का। निर्विचार में क्या है? निर्विचार की अवस्था प्राणी में वो है जिस प्राणी में विचार करने की शक्ति होती है, बल होता है, जिसे विचार करने की पूरी क्षमताएं होती हैं, फिर भी वो विचार नहीं करता। मतलब आपको सारे सुख भोगने के लिए इंद्रियां पूरी तरह से सक्षम है, पूरा बल है, पूरा आपको सारे साधन, फिर भी आप उस चक्कर में न पड़े, विचार न करें। और अविचार की स्थिति यह है कि जब कुछ करने की ऊर्जा ही नहीं बची, तो इससे अच्छा है कि विचार ही मत करो, वो तो अपने आप अविचार हो रहा है। ऐसी स्थिति को अविचार कहा जाए। तो उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग जो बताए गए, जिसकी अपन ने चर्चा की, तो उत्तरायण मार्ग की जो यात्रा है वो है साधना है समर्पण, सरेंडर। आपने सरेंडर कर दिया, और दक्षिणायन मार्ग की यात्रा है संकल्प की विल पावर। उसने संकल्प लिया कि मैं, तो हठ योग में जो संकल्प लेते हैं वो देखा होगा आपने, कांटों पे लेटे हैं, एक पैर से खड़े हैं, धूप में डले हैं, क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। ये तो उसका उन्हें विल पावर चाहिए, धूप में खड़े होकर कांटों पे लेटने के लिए। और जो संकल्प करता है तब कर, दोनों के तब में फर्क है। फर्क क्या है कि जो उत्तरायण मार्ग का है वो ये तब का अर्थ वहां ये है, मैं साधना में लीन हूं, यात्रा परमात्मा की ओर कर रहा हूं, कांटे बीच में आएंगे तो मैं उसमें चला जाऊंगा, और उस कांटों को जो सहने की जो बात है वो तब कहलाता है। परमात्मा की या परमार्थ की यात्रा में जो कष्ट आए उसको सहज भाव से सह लेना ही तप है। और हठ योग में वो क्या करेगा? वो ये कहेगा, वाह इतना साफ सुथरा रास्ता, पहले इसमें कांटे बिछाओ फिर मैं चलूंगा, इसी कर देगा। वो कहता है ये क्या है? सहज रास्ता नहीं। तब वाला जो है समर्पण वाला, वो रास्ते में कांटे ऑटोमेटिक आ गए तो वो उसमें चल जाएगा। मगर हठ योग वाला कांटे बिछाने की जब तक ना मिल जाए, कहता है ये क्या है? क्यों? उसे दिखाना है, उसका अहंकार ही यही पोषित होता है। तो देखिए, संकल्प जो है उसने लिया, तो एक तो पहली बात ये कि मैंने संकल्प लिया, मैंने ये किया, तो अहम भाव उसके अंदर मैं का बना। दूसरी क्या बात है? संकल्प अधिकांशतः खंडित होते हैं। कोई भी संकल्प आप देखो, देखिए ये मनुष्य का स्वभाव है, संकल्प कभी भी ऐसे नहीं होते कि आप पूरे कर पाओ, क्योंकि वो हठ योग से जुड़े हैं, आपके अहंकार से जुड़े हैं संकल्प। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये संकल्प लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी के पराये धन पर मैं दृष्टि नहीं डालूंगा, किसी का पराया धन में नहीं, बहुत अच्छा संकल्प। अब अगर वही व्यक्ति किसी सुनसान रास्ते में सुबह मॉर्निंग वॉक में जैसे जा रहा हो, आसपास कोई ना, एक चमकदार पत्थर हीरा का पड़ा हुआ उसको दिख रहा, बुद्धि फौरन कहेगी अरे उठा ले, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, जीवन बदल जाएगा तेरा। आप
आप कहोगे अरे मैंने तो संकल्प किया, अरे तो संकल्प उठा के कौन कोई देख रहा है, किसी को पता चलेगा? और फिर उसके बाद फिर संकल्प ले लेना। ये मनोदशा है मनुष्य की, वो उस समय संकल्प खंडित हो जाते हैं। मतलब कहने का कि आप कितने भी स्ट्रांग हो, कोई ना कोई परिस्थिति जीवन में हर व्यक्ति की आ ही जाती है जिससे बड़े बड़े संकल्प लेने वालों के संकल्प भी टूट जाते हैं। और जो सरेंडर कर गया उसे संकल्प की कोई जरूरत ही नहीं। तो क्या है, दक्षिणायन मार्ग में संकल्प मान गया व्यक्ति पीछे लौटेगा। पीछे लौटेगा मतलब उसका पुनर्जन्म होगा। और समर्पण मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग में प्राणी वापस नहीं लौटेगा। क्यों? क्योंकि समर्पण जो किया गया वो प्राणी का कर्म है। प्राणी का कर्म है, वो आपने तय किया, आपने सोचा, वो आपका कर्म है। और जो उत्तरायण मार्ग का है उसमें संकल्प नहीं है, उसमें क्या है, समर्पण है। तो समर्पण क्या है? समर्पण फल है, प्रभु का प्रसाद है। उसमें आप प्राणी का कर्म है और जो समर्पण है वो प्रभु का प्रसाद है, उसमें कर्म विसर्जित है। मतलब ये हुआ कि यहां मैंपन उसका मिट जाता है और संकल्प लेने में हड्डियों में मैंपन नहीं मिटता। ये बात, मेन बात ये बता रहे हैं वो। संकल्प यानी दक्षिणायन मार्ग की साधना, मेरी उपलब्धि। दक्षिणायन मार्ग का व्यक्ति क्या सोचेगा? साधना तो करेगा, सुख मिलेगा, मगर उसके मन में हमेशा ये रहेगा मेरी उपलब्धि है, मैंने किया है, मैं हूं। समर्पण वाला उत्तरायण मार्ग वाले क्या सोचेगा? मैं का विसर्जन, प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद, यही मोक्ष और यही मुक्ति। क्योंकि मैं अहंकार का विसर्जन ही मुक्ति का मार्ग है और समर्पण नहीं अहंकार का विसर्जन। तो संकल्प में मैं सुख है, स्वर्ग है। संकल्प जो आप लोगे उसमें सुख है, स्वर्ग भी है, मगर आपको वापस आना पड़ेगा। और समर्पण में मोक्ष है, मुक्ति है, पीछे नहीं आना पड़ेगा। यही मुख्य डिफरेंस है, यही परम गति है। अब अगला श्लोक अपन लेते हैं, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि हे पार्थ, इस मार्ग, दोनों मार्गों को जो तत्व से जान जाता है, कोई भी योगी फिर मोहित नहीं। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के साधन करने वाला बन। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तत्व से जानने से क्या होगा? भगवान कहते हैं वेदों के पढ़ने में, यज्ञ में, तप में, दान आदि में करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबसे भी उल्लंघन कर जाता है, उसकी भी आवश्यकता है और सनातन पद को प्राप्त। अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की बात भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसको यदि आपने अंतर मन से समझ लिया तो आनंद ही आनंद है। देखिए, इसमें आप ये समझें कि थोड़ी सी अगर इसका आप पहले कुछ तथ्यों को और समझ लेंगे, हल्ला घटके, तो इसका आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे पश्चिम राष्ट्रों के बारे में अपन अगर विचार करें तो वहाँ के मनोचिकित्सकों ने क्या बताया, वो एक ही मार्ग जान सके, दक्षिणायन मार्ग, पश्चिम जगत में। क्यों? दक्षिणायन मार्ग स्पष्ट है, विज्ञान से पकड़ा जा सकता है, और उत्तरायण मार्ग धर्म है, वो विज्ञान नहीं पकड़ सकता। तो उन्होंने जो चीज विज्ञान पकड़ती उसी को उन्होंने माना, बाकी चीजों को उन्होंने कहा ये छोड़ो, ये तो समझो नहीं, वहां तक उनका चिंतन नहीं किया। तो उत्तरायण मार्ग वैज्ञानिक रूप से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये मार्ग स्वाभाविक नहीं है। इसमें आपको साधना करना पड़ती है और उसमें सब कुछ स्पष्ट है। अधोगति सरल है, ऊर्ध्व गति में भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं, प्रारंभिक काल से मनुष्य
मनुष्य की जाति की, वहाँ की मनुष्य की जाति जो है आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने की संभावना ही वहाँ विलुप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने उसको मानी नहीं कि ऐसा भी संभव है। तो वहाँ क्या हो गया, भौतिक सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें ये लगने लगा, उनके चिंतकों ने मालूम क्या कहा कि जो मन की डिमांड है वो स्वाभाविक है, इसको हमेशा पूरी करो, नहीं करोगे तो तुम रुग्ण हो जाओ। वहाँ के चिंतकों ने ये निष्कर्ष दिया। तो वहाँ ये माना जो चाहे मन की हो उसको पूरे करना ही चाहिए, इसमें कोई गलत काम नहीं है। अगर नहीं करोगे तो जीवन में कुछ परेशानी आ जाए, अस्वस्थता आ जाए। उन्होंने जो ऊर्जा का प्रवाह वायुगमन है उसको स्वाभाविक माना, बोले रोकोगे तो बीमार पड़ जाओ, ये उनका चिंतन रहा। तो क्या हुआ, मगर देखिए आज थोड़ा सा परिवर्तन अपन स्वयं देख रहे हैं पश्चिम राष्ट्रों में। क्या हो रहा है, जब सुख सुविधाएं बहुत बढ़ जाती हैं तो जो अपन ने कहा सुख से मगर वो क्या हुआ है, उन्हें लगने लगता है कि हमने क्या खोया। उन्हें स्पष्ट लगता है कि हमने क्या खोया, स्वश्रम खोया, स्वचिंतन खोया, स्वविवेक खोया, इमोशंस खोए, प्रेम की गहराई का अनुभव सब खोता जा रहा है। उनको धीरे धीरे ये महसूस, तभी सब जहां ये महसूस हुआ तो जो न पाया सब व्यर्थ लगने लगा, खुद सब अहितकारी लगने लगा। क्यों, कोई चीज आपने पाई है, यदि आपको ये एहसास हो जाए कि इसकी कितनी बड़ी कीमत हमने चुकाई है, जब आपको ये लगने लगे कि अरे हमने जो कीमत चुकाई वो तो बहुत बड़ी कीमत है, तो फिर वो चीजें आपको व्यर्थ लगने लगेंगी, उनका आकर्षण अपने आप खत्म हो जाए। तो उनका चिंतन जो अब आध्यात्मिक की ओर थोड़ा सा बढ़ रहा है, इस कारण से उन्होंने, तो वो भगवान ये कहते हैं कि भौतिकवाद आध्यात्म के लिए गहरी स्पृहा बन जाता है। उससे बहुत गहरी बात है ये, जब भौतिकवाद से आदमी को ये ध्यान आता है कि अरे ये तो मैंने अपना स्व विवेक, स्व श्रम सब चीजें खो दी, तो फिर उस समय उसमें जो परिवर्तन होता है वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन है। इसीलिए विदेशियों में आप देखो, इस्कॉन या कहीं भी जो अपने जुड़ते हैं वो अपन से भी ज्यादा गहराई से उतने इन्वॉल्व अपन नहीं है। क्यों, उन्होंने, देखिए वो भगवान ने कई जगह ये कहा है कि सच्चा वैराग उसी को है जिसने भोग की व्यर्थता को जान के वैराग अपनाया, वो सच्चा वैराग होगा, क्योंकि उसे कोई आकर्षण नहीं लगेगा। और जिसका भोग अच्छा है वो वैराग में उस भोग की सोचेगा यार ये चीज पता नहीं कैसी होगी, अपन ने अनुभव नहीं किया, आकर्षण बना रहेगा। इसलिए कभी कभी उसका वैराग खड़ा नहीं सकता। मगर जिसने दुनिया की हर चीज का सुख भोग के जाना भी है ये तो सब व्यर्थ है, तो क्या है उनके चिंतकों ने यही सिखाया कि अचेतन मन की हर चीज तुम पूरी करो। धीरे धीरे वो बदल गए, प्रेम से तृप्ति, संतोष जो भी है, अशांति मिली उनको, संतोष मिला, मगर देखिए क्या है वो तो बदल रहे हैं, उनको आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। मगर हमारे देश का और हमारे समाज का क्या दुर्भाग्य है कि हम उन चीजों को अपना रहे हैं जो वो छोड़ रहे हैं। सही बात, ये दुर्भाग्य, और इस दुर्भाग्य को ही अपन को रोकना है। अब ये वो कहते हैं कि जो दोनों मार्ग को जान लेता है वो मोहित नहीं होता। तो देखिए मोहित नहीं होने का मतलब अपन ये समझे, कहा गया है दोनों मार्ग को जो तत्व से जानता है वो योगी फिर मोहित नहीं, यानी जिसने इस मार्ग को गहनता से स्पष्ट रूप से जान लिया, पहचान लिया, अनुभव कर लिया, फिर मोहित नहीं। तो पहले मोहित होने का अर्थ समझे कि मोहित क्या कहना चाहता है। तो मोहित होने का मतलब मात्र इतना है कि हमेशा विपरीत के प्रति आकर्षण होता है, उसके प्रति हम मोहित हैं। ये सबका अनुभव है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। विपरीत के प्रति, जैसे स्त्री पुरुषों का आकर्षण, मोहित अपने आप व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, तो विपरीत और विपरीत का आकर्षण बना हुआ है, विपरीत का विपरीत के प्रति खिंचाव होता है, यही मोहित होना है। मगर क्या है, विपरीत और विपरीत का वो ये कहते हैं कि दोनों यदि पास आ जाते हैं तो संघर्ष शुरू हो जाता है। आकर्षण जब तक है, जब तक वो पॉजिटिव और वाला पोल और निगेटिव वाला पोल दूरी बना हुआ हो, अगर वो पास आ जाएंगे तो बैटरी
विस्फोट हो जाता है। ये सबको पता है। तो इसका कारण ये बताते हैं, जो घर परिवार में सामान्य चीजें हो गई कि जब पास बहुत आ जाते हैं तो क्या होता है, आकर्षण की जगह एक दूसरे पर मालिकियत प्रारंभ करने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। आकर्षण क्या है, मैं मालिकियत करूं, मैं तुम पर मालिकियत करूं, ये भाव परिवार में दिखने लगते हैं। तो ईगो के कारण फिर संघर्ष पैदा हो जाता है। वो सोचता मैं मालिक बनूं, वो सोचता मैं मालिक बनूं, संघर्ष पैदा हो जाएंगे, किसी की ईगो ज्यादा, कभी किसी की ईगो कम। अब वो कहते हैं कि जिन्होंने इन दोनों मार्गों को तत्व से जान लिया, इसका मतलब क्या हुआ, यदि देखिए वो ये कहते हैं अगर साधक उत्तरायण मार्ग में है और अगर उसने तत्व से नहीं जाना तो उसको दक्षिणायन मार्ग को आकर्षण बना रहेगा। अरे वो ये मैंने कहा ना कि आपने पूरा नहीं होगा तो, और अगर व्यक्ति कोई उत्तरायण मार्ग में जा रहा है तो उसे दक्षिणायन का, और दक्षिणायन मार्ग में जाता है उत्तरायण का कुछ ना कुछ आकर्षण अनजाने में लगता है। जैसे एक महात्मा जी थे, वो यही सोचते रहते थे कि वो गाने बजाने हो रहे घर के सामने, कितने लोग आनंद ले रहे, मैं यहाँ पंडिताई में फंसा। नहीं, मतलब ये मोह है कहीं ना कहीं, मनुष्य की प्रवृत्ति है। अब वो ये कहते हैं कि ये दोनों मार्गों में विपरीत का आकर्षण स्वाभाविक रूप से बना है, और ये कब समाप्त होगा? विपरीत का आकर्षण कब समाप्त होगा? जब प्राणी ये अनुभव कर लेता है, क्या अनुभव आता है कि विपरीत से मुक्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। क्योंकि आकर्षण के कारण तो फिर दौड़ और सब चीजें जितनी भी प्रॉब्लम है उसी कारण है। तो ये कहते हैं कि विपरीत के आकर्षण से यदि हम जब तक मुक्त नहीं होंगे, जब तक हमारे जीवन में अशांति बनी रहेगी। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि दूसरा खींचता ही रहेगा आपको हमेशा, और जब खींचता रहेगा, एक मार्ग पे है तो दूसरा मार्ग खींचेगा, और अगर आप दूसरे मार्ग में हैं तो पहला वाला मार्ग खींचेगा। तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? घड़ी की पेंडुलम की तरह, इधर खींचा उधर खींचा। तो वो ये कहते हैं कि डामाडोल स्थिति जब रहेगी तो परम मुक्ति में क्या है? परम मुक्ति में चाहिए कि विपरीत से मुक्ति हो, तभी तो बीच में आप आओगे, ना इधर का आकर्षण ना उधर का आकर्षण। तो भगवान ये कहते हैं कि तत्व से जानने वाला योग मोहित नहीं होता। हे अर्जुन, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में रहने की प्रैक्टिस करना चाहिए। भगवान ने कहा दो अतियों के बीच में ठहर जाना ही है। दूसरे तीसरे अध्याय में अपन ने इसमें डिटेल में कहा था। वो ये कहते हैं ना अति भोजन करो, ना उपवास करो, सही मत भोजन करो, ना ज्यादा जागो ना ज्यादा सो, सही नींद लो, पेंडुलम की तरह ना हो, एक अति पर ना जाओ आप। जैसे क्रोधी क्षमाशील बनना है, अक्रोधी बनना कठिन है। वो ये कहते हैं योग युक्त होने का अर्थ ये है कि बीच में आप रहो। अब देखिए, अगर आप इसको इस तरह से समझें तो भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा सा आपको चिंतन की ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन महायोगी से क्यों कहा गया? बीच में ठहरने का उससे श्रेष्ठ उदाहरण विश्व में नहीं है कोई दूसरा। क्या है कृष्ण के जीवन को जरा सुनिए। संसार के विरोध में नहीं है, संसार के विरोध में नहीं है, वो बैरागी भी नहीं है और रागी भी नहीं है। कहीं कहीं बैराग है, कहीं कहीं बैराग। कृष्ण वहां खड़े हैं जहां सब रागी खड़े हैं। रास चल रहा है, सब रागी वहीं तो खड़े हैं। रास चल रहा, मुरली बज रही, गोपियां नाच रही, सारे राग जहां है वहां वो खड़े हैं, मगर ऐसे खड़े हैं जैसे बैरागी खड़े हैं। ये कृष्ण का जीवन है, आप सोचिए। और कृष्ण का जीवन विपरीत के बीच में मध्य की खोज है। इतना मध्यस्थ पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं है। देखिए, यदि कृष्ण को आप शांतवादी कहते हो तो फिर उसको कोई युद्ध में नहीं होना चाहिए, और यदि युद्धवादी कहते हो तो फिर परमात्मा की दिव्यता और ब्रह्म की बातें फिर तो कैसे करने लगते? दो में से एक को चुनना चाहिए। अपन ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता। वो कहते हैं अनासक्त जीवन जियो, और गोपियों के बीच में वो रह रहे हैं, तो इससे बड़ी आसक्ति क्या है? वो गोपियों के बीच में भी रह के अनासक्त रह सके, ये कृष्ण। वो गोपियों के साथ नाचे, बांसुरी बजाई, और
फिर भी उन्होंने योग ब्रह्म की चर्चा करनी होना चाहिए थी, मगर हुई। तो दोनों में से एक को चुनना था। अपन तो यही सोचते हैं या तो ये हो या ये हो, दोनों कैसे संभव है? और कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि हम चुनेंगे ही नहीं, चुनेंगे दोनों एक साथ और दोनों नहीं भी, तर्क की तरह कटे बटे नहीं। तो योग युक्त होने का अर्थ है, इसीलिए भगवान कृष्ण जो है महायोगी कहे गए, दोनों अतियों के बीच में वो खड़े। और देखिए यहां पे आप एक बात और समझ लें कि परमात्मा और संसार देखिए विपरीतताएं नहीं है दोनों चीजों के। अगर संसार परमात्मा को संसार का विपरीतियों का आकर्षण खत्म करने की बात कही गई, विपरीतियों विपरीत के प्रति आपको विपरीत समान लगे। तो अगर विपरीतता का आकर्षण खत्म हो जाएगा तो आपका जीवन सही दिशा में आ जाएगा। तो विपरीत से आकर्षण खत्म करने की बात कही गई। तो यहाँ पे एक बात ये समझने की है, जिसमें अपना अक्सर भ्रम कर जाते हैं। अपन क्या मानते हैं? संसार परमात्मा के विपरीत है। संसार और परमात्मा एक साथ हो सकते हैं, परमात्मा संसार के विपरीत है। अब हमको क्या विपरीत के प्रति आकर्षण खत्म करने को कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा के प्रति भी आकर्षण खत्म करो, क्योंकि वहां यह सूत्र बताया गया था कि विपरीतता के प्रति जब तक आपका आकर्षण रहेगा, जब तक आप शांत नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि संसार और परमात्मा विपरीत नहीं है, तो विपरीत मानना भ्रम है। आध्यात्मिक दृष्टि से संसार परमात्मा की ही माना गया है ना। कि सृष्टि जैसे मकड़ी के जाले उससे ही निकल के बनते, कोई अलग नहीं है, उसी प्रकार जो सृष्टि जो है परमात्मा का विस्तार है, उसको आप अलग करना है कि भ्रम न पालें। क्योंकि ये संसार को जो है ना, बैराग संसार को छोड़ना आवश्यक है, तभी परमात्मा में रहना ना। तो ये कोई छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं, जो कृष्ण का मुख्य उद्देश्य ही है कहने का। अब जो कृष्ण ने आगे घोषणा की है कि जो तत्व से जान जाता है वो वेदों के पढ़ने से, यज्ञ से, तप से, दान आदि से, पुण्य फलों से सबको उल्लंघन कर जाता है। लास्ट श्लोक में तो देखिए ऐसा है कि इसका मतलब ये नहीं है, ये बड़ा क्रांतिकारी वचन है, ये जो बातें हैं बड़ी क्रांतिकारी है। इनके लिए देखिए, उनके लिए वेद का ज्ञान, यज्ञ का फल, दान पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही है, जो हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर जरा आप सोचिए, नानक और कबीर का उदाहरण तो अपन सबको मालूम है। उन्होंने तब वेद, वो तमाम जिनने अपना पूरा जीवन वेद के अध्ययन और पाठ करने लगा दिया, उनसे ज्यादा वेद वो जानते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ रहस्य भी छिपा है। तो क्या कहते हैं, कबीरदास जी ने कभी जीवन में वेद नहीं पढ़े थे। तो क्या है, शब्दों के संग्रह ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। शब्दों का संग्रह, शब्दों को जानकर, खाली शब्दों को जानकर सत्य को नहीं जाना जा सकता। ये समझने की बात है। जो तत्व से यानी अनुभूति से जानता है उसको परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। मगर ये ना समझें कि वेदों का पढ़ना पर बेकार है, कोई उपयोग नहीं ना, उसमें रहस्य छिपा नहीं है। ये बात है, शब्दों में सामर्थ्य नहीं है। शब्दों पर यदि आप रुक गए तो व्यर्थ हो गए। गीता या उसके श्लोक आपने याद कर लिए, पूरा याद कर लिया, तो आप रुक गए, आपने सोचा हो गया ज्ञानी में, मुझे 700 श्लोक गीता के आगे तो कुछ नहीं हुआ, व्यर्थ आपने श्रम किया, कुछ आपको नहीं मिला। श्लोक याद होने से क्या मतलब है? अब मुझे तो कोई 4 श्लोक याद नहीं है, मैं सब बताता हूँ, अंदर की बात कोई माने ना, मुझे नहीं है। आप मुझसे कहो 5 श्लोक गीता सुना दो, मैं नहीं सुनती, क्योंकि मैंने उस तरफ श्रम किया ही नहीं। मेरे कृष्ण तो हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझ, मैंने अपने कृष्ण को अपने हिसाब से, मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप संस्कृत सीखो, ये करो। मैंने कहा आपकी ज्ञान आपके पास, आप मुझे मतलब ये अपना अपना है, मैं उसकी नहीं कहता कि कोई इसमें गलत है। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, देखिए ये तो हो गया, उन्होंने जो वेदों का बताया कि वेदों से परे हो जाते हैं, मतलब उनका शब्दों से आगे जा, अंदर आत्मसात कर लो, तो फिर वेदों को कबीर और नानक की तरह कोई मतलब नहीं रह जाता। यज्ञ से क्या मतलब है? यज्ञ से मुक्ति होने का मतलब ये है
कि जिसने भीतर से परमात्मा को जाना, फिर कोई क्रिया उसके लिए कर्मकांड है, जो कर्मकांड वेदों में यज्ञ के तरीके बताए गए हैं, बहुत से यज्ञ के तरीके बताए गए हैं। तो यदि वो ये कहते हैं जिसने भीतर की अग्नि को जान लिया, जिसने भीतर की अग्नि को जान लिया, वो बाहर की अग्नि जलाकर क्या करेगा? क्योंकि मेन उद्देश्य तो विकारों को भस्म करना ही है ना। जिसके अंदर भीतर की अग्नि को जिसने समझ लिया, उसने अपने विकार भीतर की अग्नि में स्वाहा कर दिए, तो उसी अग्नि की क्या आवश्यकता? मगर क्या है, यदि ये आयोजन होंगे, देखिए भीतर की अग्नि नहीं, फिर भी ये सोचकर वो व्यक्ति भी यज्ञ में बैठेगा। क्यों बैठेगा? कि उन लोगों का कल्याण हो सके, उनको भीतर की अग्नि के बारे में बता सकूं जो यज्ञ में बैठे हुए हैं। अगर मैंने यज्ञ करना छोड़ दिया तो वो भी छोड़ देंगे कि वो गुरुजी नहीं कर रहे तो हम नहीं कर सकते। तो गुरुजी भी यज्ञ करने बैठेंगे, इसलिए कि उन अपने शिष्यों को वो इस अवस्था तक ला सकें कि वो भीतर की अग्नि का के बारे में जान सके, उसके दर्शन कर सके। तप में क्या है, तप के जो है, तप का वास्तविक अर्थ यही है कि सत्य की खोज में जो भी दुख आ जाए, सत्य की खोज में जो भी दुख आ जाए, उसे सहज भाव से स्वीकार करना ही तप माना गया। सत्य की खोज में विचलित ना हो, जरा भी भटकना ना हो, चाहे राह में जितने भी कांटे आए। तो क्या है, ये सब जो हटियों के बारे में अपनी चर्चा की, उस तरह के तप का भगवान ने विरोध किया। दान से मुक्ति का अर्थ उन्होंने ये बताया है कि जब जगत में कुछ पराये नहीं, हम सब समान हैं, तो क्या लेना क्या देना, किसको दो किसको लो, सब बराबर है। जब इस भाव में आएंगे तो दान की कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। जब सब समान है, पता ही नहीं चलता मैं अलग ही नहीं हूँ, कोई पराया ही नहीं हूँ, सब समान है जगत में, और मेरे बीच के सारे फासले मिट गए। जब स्वयं को समर्पित कर दिया, जब हमने स्वयं को ही समर्पित कर दिया, स्वयं को ही दान कर दिया, फिर दान करने को बचा ही गया। ये दान से मुक्ति का ये भाव। जब हमने स्वयं को ही समर्पित कर दिया तो हमारे पास अब क्या बचा कि हम क्या दान करें? हम ही नहीं बचा। कबीरदास जी की एक कहानी है, उन्होंने शॉर्ट में आपको बताते हैं कि उनके कई लोग आ जाते थे, भोजन कराओ ये कराओ। लड़के ने कहा रोज रोज कर देते, उधारी देना बंद कर दी, कहाँ करेंगे, चोरी करें ना? हाँ ये चोरी करने चलो, बहुत अच्छा से बात की। अब लड़के ने ऐसे ही कह रहे हैं, रात में चलेंगे, तो रात में चले, उन्होंने कहा चलो रात में, तो उन्होंने सोचा अब मना करेंगे, वो मनी ना कि चलो, चल दिए। कबीरदास जगह पहुंचे, इसको खोद तोड़ा, इसे अनाज भरे हैं बोरी, हाँ तोड़ो, ला हम तोड़ते, तोड़ा बोरी निकाला, तो बोले कि अब नहीं चल, बोल नहीं रुको, वो उसको बताए आए कि हम तुम्हारी बोरी चुरा के लिए जा रहे हैं। अरे बोले कि ऐसी चोरी होती है? बोले नहीं, उसमें क्या, तो मतलब उसमें चोरी खतरे हुई, जब सब चीज सबकी सब समान, सब ना तेरा ना मेरा, तो फिर क्या है, तत्व से उठ जाता है। योगी वो कहते हैं कि ना फिर कोई नीति है ना कोई अनीति। जहाँ व्यक्ति उस परम चैतन्य के साथ एक रस हो जाता है, एक हो जाता है, फिर क्या भाव आ जाता है, जो करवा रहा है वो वही है, जो कर रहा है वो भी वही है। जब भेद ही नहीं रहा तो क्या नीति क्या अनीति, क्या दान क्या धर्म क्या पुण्य। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू पहले तत्विद हो जा, फिर कौन मारता है कौन मरता है ये व्यर्थ की बात होगी। वो ये कहते हैं जो सामने खड़े हैं उनमें भी मैं हूं, और जो मर रहे हैं जो सामने इधर खड़े उनमें भी मैं हूं, उनमें भी मैं हूं और इनमें भी हूं। तो कौन मारा और कौन मरा ये तो बात ही खत्म हो गई। तो परम धाम की ओर जो चलता है उसके लिए सारे सामाजिक आधार व्यर्थ हो जाते हैं, अनैतिक नहीं रहता, अति नैतिक हो जाता है। समस्त धर्मों से ऊपर उठ जाना ही परम धर्म है। कृष्ण भगवान ने ये कहा, इन सब को उल्लंघन जो कर जाता है वो सनातन पद और परम पद को प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार आज ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सबने अपनी सहजता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं